दर्शन किए, प्रयाग में आनंद किए और कल 6 तारीख को फिर वहां से सीधा यहाँ आने के लिए जो वायुयान मिला वो रात्रि का ही मिला। तो फिर रात्रि को चंडीगढ़ पहुंचे, वहां से सुबह अब निकल के सीधे मंच पे आए हैं। एक प्रकार से एक ही दिन था बीच में, तो उसमें इतना सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल था। और कुंभ में जाना भी था क्योंकि कई संत हमसे नाराज हो गए, कई महात्माओं ने आज्ञा की कि हमारे यहाँ कथा करनी है। अगर हमारी इन तिथियों में कथा कोई गृहस्थी करा रहे होते तो हम मना भी कर देते, लेकिन क्योंकि बाबा बालजी महाराज ही कथा करा रहे हैं, संत ही कथा करा रहे हैं, तो उनकी कथा को हम कैसे टाल सकते हैं। इसलिए महाराज जी से हमने निवेदन किया कि एक दिन का हमको अवसर मिले, हम मुंह दिखाई करे आए कुंभ में। तो मुंह दिखाई करे आए और आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम 24 घंटे भी नहीं रुके प्रयाग में, लेकिन 24 घंटे में कम से कम 24 संतों से मिलके आए। रात में 2-2 बजे भी शिविरों में जा जाके जो सो गए थे उनको भी उठाया, उठिए मिलिए हमसे, हम आए हैं। 2-2 3-3 बजे भी संतों को उठा उठा के प्रणाम करके आए हैं। कई महात्मा तो बड़े नाराज हो गए, बोले ये कोई समय आने का। मैंने कि अब क्या करें, हम पे यही समय था इसलिए आए हैं। तो आप सब लोग तो यहीं हो, आप सब लोग कुंभ में नहीं जा पाए, पर कोई बात नहीं। हम त्रिवेणी स्नान करके कुंभ में सब संतों की चरण रज लेकर के आए हैं। आगामी 7 दिन तक जो भी यहाँ वाणी से कहेंगे उसमें ही आपका कुंभ स्नान हो जाएगा। कल से कथा का समय 1 बजे से है। महाराज जी ने हमको आज्ञा की कि कल से कथा 1 से 4 हो जाए तो और अच्छा है। हमने कहा हमारे लिए तो और ज्यादा बढ़िया, हमको हिमाचल घूमना बहुत अच्छा लगता है। 4 बजे कथा पूरी करके सीधे यहाँ से पहाड़ों में भाग जाया करेंगे और फिर उतर के सीधे सुबह आया करेंगे। तो कल से कथा का समय 1 से 4 है। और महाराज जी की ऐसी आज्ञा है कि प्रसाद जो है महापूर्ण भंडारा वो भी 12 तारीख को है, 12 को ही है। तो 12 को हम थोड़ी ज्यादा कथा कह देंगे, थोड़ी देर और कह देंगे, कथा 12 को ही विश्राम करेंगे। तो ऐसा क्रम रहेगा। बाकी कोई भी आज्ञा होगी तो महाराज जी की हम सुन करके आप सबके मध्य में प्रस्तावित कर देंगे। आज प्रथम दिन है कथा का, विलंब से कथा हुई तो बस 1-1.5 घंटा चर्चा होगी और 1 घंटे ही चर्चा होगी। आप सब लोगों को, कई लोग बेचारे दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, सबको जाना भी है, तो बस 1 घंटे चर्चा महात्मा की करके और हम आज की सत्र को विराम देंगे। कल से कथा का समय क्या है? नहीं, एक तो मेरे लिए, आपके लिए थोड़ा ही है, आपके लिए तो 12 बजे है। आपको 12 बजे आके बैठना है और अध्यापक के आने से पहले ही विद्यार्थियों को आ जाना है। अगर कोई लेट आवेगा तो फिर क्या कर सकते हैं, आना लेट और क्या है, लेकिन फिर भी जल्दी आने का प्रयास करना। 1 से 4 कथा करेंगे कल से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाकुंभ का समय चल रहा है। विश्व भर के लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष वहां विराज रहे हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुंभ अमृत बिंदु जहां जहां पड़े वहां वहां 12 वर्षों में कुंभ का प्रावधान हमारे शास्त्रों में है, हमारे वेदों में है। लेकिन जिस महात्मा की आज आप चर्चा सुनने वाले हैं उस महात्मा के भाव को जानिएगा। महात्मा में ऐसा वर्णन आता है कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचुक मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहासः। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग कुंभ में नहीं जा पाए हैं
तो जो लोग कुंभ में गए हैं वो ना जाने वालों को बहुत सुनाते हैं, बोले अरे बताओ कुंभ हो रहा, तुम गए नहीं, स्नान नहीं किया, प्रयाग स्नान नहीं किया, त्रिवेणी दर्शन नहीं किया, संत महात्माओं को वंदन नहीं किया। कुंभ अगर आप केवल त्रिवेणी स्नान के भाव से जा रहे हो, कुंभ केवल प्रयाग में प्रणाम के भाव से जा रहे हो, तो कुंभ आप यहां पर भी उसका आस्वादन कर सकते हैं। कुंभ का मूल रूप क्या होना चाहिए? वहां आए हुए दूर दराज से संत महात्माओं के दर्शन, ये कुंभ का मूल रूप होना चाहिए। और दूसरी बात, कुंभ की प्रधानता इसलिए ज्यादा है क्योंकि अमृत बिंदु गिरा था। तो अमृत और श्रीमद् भागवत, इन दोनों के लिए तो भागवत जी के महात्मा कहा गया, क्व कांच क्व मणिर महान। भागवत जी तो मणि हैं और अमृत क्या है? बोले कांच के समान है। महंगा क्या होता है? कांच महंगा होता है कि मणि महंगी होती है? हीरा महंगा होता है? हीरा महंगा होता है। लेकिन वहां जाकर के भी अगर कथा का आस्वादन नहीं कर रहे हैं, वहां जाकर के भी सुनी हुई कथाओं का नियम पालन नहीं कर रहे हैं, तो कुंभ जाना व्यर्थ है। लेकिन आप हिमाचल में बैठ करके, पंजाब में बैठ करके या कहीं और स्थान पर भी रह करके कथाओं का आस्वादन करते हैं, और आस्वादन ही नहीं करते हैं, अपने जीवन में उतारते भी हैं। जो व्यास जी कह रहे हैं, जो वक्ता कहते हैं, उस बात का आप पूर्ण रूपेण पालन भी करते हैं, तो आप जहां बैठे हैं वहीं कुंभ स्नान हो रहा है। ये बहुत आवश्यक है। हमें लगता है कि तन का स्थान पर उपस्थित होना, नदियों में स्नान करना, और इसका पुण्य हमको प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। तन की उपस्थिति ज्यादा आवश्यक नहीं है, हृदय की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। हम एक बात बताएं, आप सवेरे सवेरे जब स्नान करते हैं ना, तो अपने बाल्टी में जल भरो, और जल भरने के बाद नेत्रबंद करो। नेत्रबंद करते हुए क्या विचार करो? आहा, लाखों लोग चारों ओर खड़े हैं, यहां से गंगा जी आ रही हैं, इधर से यमुना जी आ रही है, ये देखो सामने त्रिवेणी संगम दिख रहा है। ये सब मन में सोचना है। गंगा जी का जो वर्ण है वो थोड़ा सा मटमैला जैसा है, थोड़ा जैसे मिट्टी का सा वर्ण होता है ना, ऐसा वर्ण गंगा जी का है। और श्याम वर्ण की यहां से यमुना जी आ रही हैं, बीच में दोनों का संगम हो रहा है। हम नाव में बैठ करके बीच में जा रहे हैं, और इतने में क्या करो, हाथ में वो क्या बोलते हैं, लोटा या फिर मग्गा जो भी, और उसको ऐसे पानी में डाल दो। नाव रुक गई है, त्रिवेणी संगम पे हम पहुंच गए हैं। आहा, तुरंत हम लोग नाव से नीचे उतरे हैं। नीचे उतर के नाक बंद करके ये मारा गोता, तुरंत मग्गा जल अपने सिर पर डालो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, श्री यमुना मैया की जय, त्रिवेणी संगम की जय। आपको यहीं बैठे बैठे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर तन की उपस्थिति इतनी ज्यादा आप मानते हो, तो आपके पास जो सामने जल है वही गंगा जल हो जाएगा, वही यमुना जल हो जाएगा, वही त्रिवेणी का जल हो जाएगा। और मन से आप स्मरण ही त्रिवेणी का कर रहे हो, मन से आप स्मरण ही प्रयागराज का कर रहे हो, तो मानसिक और शारीरिक दोनों स्नान यहीं बैठ के हो जाएंगे। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और फिर उसके बाद बढ़िया सुंदर वस्त्र आदि पहन के प्रसाद पाके कथा सुनने आ जाओ। यहां पर इतने सारे संत बैठे हैं, बताओ कुंभ से कम है कोई? इतने सारे महापुरुष बैठे हैं, एक साथ इन सब का दर्शन हो रहा है और कथा श्रवण मिल रही है। कुंभ में क्या करना है? यही तो करना है। त्रिवेणी स्नान करो, संत महात्माओं के यहाँ भंडारा पाओ, उनके दर्शन करो और कथा सुनो। वो सब तो आप यहां बैठ के भी कर लोगे। तो एक प्रकार से अगर हम कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज से आगामी 7 दिन तक ये कुंभ ही है, यहां कुंभ ही हो रहा है। कुंभ त्रिवेणी प्रयागराज जाकर के पुण्य करने वाले व्यक्ति को जो पुण्य प्राप्त होगा, वही पुण्य यहां ऊना में चल रही कथा या आपके शहरों में भी कहीं कथा चल रही है, वहां जाकर के भी इन नियमों का पालन करने से आपको वही फल प्राप्त होगा जो प्रयाग में स्नान करने वाले को है। इसलिए कोई निराश होने वाली बात नहीं कि हम नहीं जा पाए कुंभ। हम तो जैसे तैसे गिरते पड़ते पहुंच गए, पर आप लोग नहीं भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं बैठ कर के कुंभ का आनंद लो। साक्षात
श्रीमद् भागवत जी सर्वोपरि है। यदि इनका आस्वादन प्रत्येक दिन आप करते हो तो प्रत्येक दिन ही आपका कुंभ स्नान है। बस वो आस्वादन होना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय कैसे हैं ठाकुर जी? सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। देखो, सच्चिदानंद, ये तीन रूप हैं ठाकुर जी के। आप लोग वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं। ठाकुर जी का धाम में दर्शन करना, ठाकुर जी का धाम में दर्शन लाभ प्राप्त करना, वो सत्य दर्शन है। आपने सत्य में ठाकुर जी को देखा, त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े हैं, सत्य। उन्हीं सत्य ठाकुर जी का गुणानुवाद गाने वाले जो वक्ता हैं, जो संतजन हैं, जो महज्जन हैं, जो महापुरुष हैं, उन सबको चलते फिरते देखना। वृंदावन आप गए, गोवर्धन आप गए, वहां पर आपको संत महापुरुष चलते फिरते दिखाई दिए। यही समझना चाहिए चैतन्य परमात्मा का दर्शन है। वही बिहारी जी जो मंदिर में स्थिर खड़े हैं, स्थूल खड़े हैं, वही चलते फिरते संतों के रूप में घूम रहे हैं। सत्य दर्शन मंदिर के ठाकुर जी, चैतन्य दर्शन जितने भी ठाकुर जी के तनु हैं, जय भागवत में वर्णन आता है ना, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ठाकुर जी, ये आपका गुणानुवाद गाने वाले, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। हमारा जनरेटर ऑन हो गया है तो इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। नल कुंवर मणिग्रीव की स्तुति है।